पाकिस्तान की तारीख में पहली बार सिविल एविएशन की ट्रेनिंग कौन देगा, ये आपको बताएंगे। सेकेंडली जनाब, एक बड़ी एयरलाइन ने पाकिस्तान के एक बड़े शहर से अपना फ्लाइट ऑपरेशन का आगाज करने जा रही है। वो कौन सा शहर होगा? दुनिया में नए 16 रूट्स उन्होंने साल 2025 में शुरू करने का फैसला किया था, उनमें एक पाकिस्तान का भी रूट शामिल है। थर्डली जनाब, कुछ जॉब्स है पाकिस्तान की एक बड़ी एयरलाइन में, केबिन क्रू है और दीगर जॉब्स हैं। सारी चीजें आज के ब्लॉग का हिस्सा बनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। आज का ब्लॉग पाकिस्तान की तारीख में पहली बार सिविल एविएशन की ट्रेनिंग के हवाले से है। ट्रेनिंग कौन देगा, ये आपको बताएंगे और उसे क्या फ़ायदा होगा पाकिस्तान को, ये सारी चीज़ें आज के ब्लॉग में आपको बताएंगे। सेकेंडली जनाब, एक बड़ी एयरलाइन ने पाकिस्तान के एक बड़े शहर से अपना फ़्लाइट ऑपरेशन का आगाज़ जो है करने जा रही है। वो कौन सा शहर होगा और उसे क्या फ़ायदा होगा उस इलाके के लोगों को। थर्डली जनाब, कुछ जॉब्स हैं पाकिस्तान की एक बड़ी एयरलाइन में, केबिन क्रू है और दीगर जॉब्स हैं। सारी चीज़ें आज के ब्लॉग का हिस्सा बनाएंगे। सबसे पहले शुरू कर लेते हैं जनाब, पाकिस्तान की तारीख में पहली बार यूरोपीय यूनियन सेफ्टी एजेंसी है, यूरोपीय यूनियन सिविल एविएशन जो है, उसने पाकिस्तान की जो सिविल एविएशन है उसको ट्रेनिंग देने का फैसला किया है। ट्रेनिंग का अमल आज शुरू हो चुका है। 2 रुकनी जो ट्रेनर है वो पाकिस्तान आ चुके हैं इस्लामाबाद आकर। जो सिविल एविएशन हुकाम है, जो उनके रेगुलेटर इंस्पेक्टर्स लेवल के जो लोग हैं, इनको ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग में ग्राउंड हैंडलिंग होगी, वहाँ पे सिक्योरिटी के जो मामलात हैं, एयरपोर्ट के हवाई अड्डे के जो ऑपरेशंस हैं, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, इसको उसका हिस्सा बनाया जाएगा। पर्पस क्या है यूरोपीय यूनियन का? ये करते रहते हैं दुनिया में, अमेरिका भी है, यूरोपीय यूनियन भी है, ये दुनिया के मुख्तलिफ रीजन्स के अंदर जाके इस तरह की ट्रेनिंग्स जो है उनका इनेकाद करते रहते हैं, ताकि उनके जो वहाँ पे लोग हैं उनकी जो सलाहियतें हैं उसको इन्हेंस किया जा सके, उनको मज़ीद एम्पावर किया जा सके, उनको बताया जा सके कि दुनिया में जो जदीद मुल्क हैं वो किस तरह अपना इक्विपमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरह वो हवाई अड्डे के ऑपरेशन जो है उनको चला रहे हैं। तो मकसद ये होता है कि उनके तकाज़ों के मुताबिक जो दूसरे मुल्क हैं जहाँ से उनका फ़्लाइट ऑपरेशन हो रहा होता है वो भी उस मुताबिक ढल जाए, उनको भी वही महारत मिल जाए। तो ये जनाब इसका मकसद है। इसके लिए काम शाम शुरू हो गया है, तो खासा बेनिफिशियल होगा। हाल ही में यूरोप का जो रूट है वो पाकिस्तान के लिए बहाल हुआ है, बरतानिया के लिए नहीं हुआ। तो चले, इस तरह की जो चीज़ें हैं, इससे आपके जो लोग हैं उनकी जो सलाहियतें हैं वो बढ़ेंगी, निखर कर मज़ीद सामने आएंगी इस तरह की ट्रेनिंग से, इस तरह के मामला से। तो इससे पाकिस्तानी एविएशन इंडस्ट्री को डेफिनेटली फ़ायदा होगा, जो खासी ग्रो कर रही है पिछले कुछ टाइम में। साथ साथ हम देख रहे हैं कि कुछ नई एयरलाइंस पाकिस्तान में वो चीज़ें चल रही हैं। बहुत सी दुनिया की बड़ी एयरलाइंस हैं जो पाकिस्तान में अपना फ़्लाइट ऑपरेशन उसको मज़ीद एक्सपैंड कर रही हैं। अब इसमें जनाब इजाफा हो गया है इतिहाद एयरवेज़ का, दुनिया की बड़ी एयरलाइन है, अबू धाबी में उसका हेडक्वार्टर है। और आपको मालूम ही है कि दुनिया में नए 16 रूट्स उन्होंने साल 2025 में शुरू करने का फैसला किया था, उनमें एक पाकिस्तान का भी रूट शामिल है। बे खासा बिजी जब लोग देखते हैं कि कहाँ नया रूट शुरू करना है, तो पहले तो वो देखते हैं कि पैसेंजर्स कितना है, कितना मुनाफा होगा। तो सारी चीज़ें असेसमेंट लगा कर ही सारे नया रूट जो है उसको तलाश किया जाता है। तो जनाब ये पाकिस्तान का बादशाह खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पेशावर, इधर फैसला किया गया है हफ्तावार 5 परवाज़ें आएंगी। 22 सितंबर से आगाज़ होगा, इनिशली 1 परवाज़ें कम होगी, जो 22 नवंबर तक बढ़कर जो है 5 हफ्तावार जो है परवाज़ें आना जाना शुरू हो जाएंगी। और ये पाकिस्तान में उनका चौथा डेस्टिनेशन होगा। इससे पहले इतिहाद एयरवेज सिर्फ लाहौर, कराची और इस्लामाबाद के लिए ही ऑपरेट करती है, पाकिस्तान का कोई और शहर उसमें शामिल नहीं था। तो चौथा डेस्टिनेशन होगा। अब इसे फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि यूरोप से, अमेरिका से, अफ्रीका से आने वाले वो लोग जो इस रीजन से बिलोंग करते हैं, पहले उनको आना पड़ता है इस्लामाबाद मोस्टली, फिर यहाँ से लोकली कम्यूट करना पड़ता है या लाहौर आना पड़ता है। तो अब उनको क्या फ़ायदा होगा? वो सीधा पेशावर आएंगे और पेशावर से सुबह खैबर पख्तूनख्वा वो जहाँ जाना चाहें जा सकते हैं, क्योंकि बड़ी तादाद से लोग यहाँ से खैबर पख्तूनख्वा से, KPK से, इस रीजन से बाहर के ममालिक में मौजूद हैं, तो उनके लिए खासा बेनिफिशियल होगा। अब इसके लिए जहाज़ इस्तेमाल करने का जो फैसला किया गया है, 2.5 घंटे की फ़्लाइट है टोटल, वो A320, इसमें 160 के करीब पैसेंजर आ सकते हैं। इसमें जनाब इन्होंने 8 बिज़नेस की सीट्स होंगी, बाकी जो 150 के करीब जो सीट्स होंगी वो सारी की सारी इकॉनमी की होगी। तो ये कह लें कि एक अच्छा ये एडिशन होगा पाकिस्तान में, और ख़ुसूसन इस रीजन के लोगों के लिए बड़ी खुश खबरी कह लें। उनकी सफ़र जो है उनका आसान हो जाएगा, कि उनको अमूमन जो आकर पाकिस्तान में किसी शहर उतर कर जो लोकल कम्यूट करना पड़ता है वो उनका ख़त्म हो जाएगा। थर्डली जनाब आपको बता देते हैं, पाकिस्तान की एक बड़ी एयरलाइन है एयर ब्लू, PIA के बाद सबसे बड़ा कह लें कि एयर फ्लीट भी इनके पास है। इन्होंने जनाब जॉब्स वॉक इन इंटरव्यू कर रहे हैं इस्लामाबाद पिंडी के लिए। इनको चाहिए जनाब केबिन क्रू यानी कि एयर होस्टेस। एयर होस्टेस के लिए आई रोज़ इस तरह के मामला करते रहते हैं, और क्योंकि जिस तरह नई नई एयरलाइंस आ रही हैं
या यहाँ कुछ अर्सा लोकल एयरलाइन में काम करने के बाद इंटरनेशनल एयरलाइन एक्सपीरियंस एक सर्टन जो कह लें कि आपको तजर्बा चाहिए होता है। अमूमन जो ख़वातीन या मेल जो केबिन क्रू में शामिल होते हैं वो लेते हैं लोकल एयरलाइन से, फिर बाद में जैसे ही कुछ टाइम बाद उनको कोई अच्छा मौका मिलता है तो वो ग्रो कर जाते हैं, आगे किसी और एयरलाइन का हिस्सा बन जाते हैं। तो आए रोज़ पाकिस्तान की जो एयरलाइंस हैं अब वो इस तरह की इश्तारात दे रही होती हैं। अब ये वॉक इन जो इंटरव्यू है ये जनाब रावलपिंडी का जो पीसी होटल है वहाँ होगा। जो क्राइटेरिया बताया गया ये थोड़ा सा आपको बता देते हैं। ये दोनों जो एड्स हैं ये हम अपनी जो है व्लॉग के एंड में इसको अटैच भी कर देंगे। अब जो फीमेल हैं उनकी एज 18 से 28 साल तक होनी चाहिए, हाइट 5'2" होनी चाहिए, वेट एज पर BMI होना चाहिए, मिनिमम आपकी जो क्वालिफिकेशन है इंटरमीडिएट, 60% आपके कम से कम 60% नंबर आपके लाजमी होना चाहिए, फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी भी इस तरह कुछ चीज़ें दी हुई हैं। 22 अप्रैल को आप जा सकते हैं सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे। आपने अपने पास जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है या मैं आपको जो है इसका जो अप्लायर है वो ऐड कर दिया है इस ब्लॉग के अंदर, उससे आप देख के जो है ना आप जा सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह अच्छी हो गई है। सेकेंडली लाहौर के लिए जनाब इसी एयरलाइन को कुछ ड्राइवर्स चाहिए, तो उसके लिए भी इन्होंने जनाब डेट रखी हुई है। ये किस तारीख को लाहौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के मैट्रिक मिनिमम आपकी एजुकेशन होनी चाहिए, उम्र आपकी 28 से 50 साल तक होनी चाहिए। 17 अप्रैल सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक आप जनाब जा सकते हैं इस इंटरव्यू के लिए। इसका जो इंटरव्यू का मुकाम है वो है एयर ब्लू मोटर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर। तो आप वहाँ जाकर अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।